जब महिला ने दोबारा जोड़ी गई पारिवारिक तस्वीर और अपने पति द्वारा छोड़े गए तलाक के कागजात देखे, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका पति और बेटी उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। उस पल उसे असहनीय पछतावा महसूस हुआ। उसने कितनी भी बार फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी जब वह दुख में फूट फूट कर रो रही थी, उसके सहायक का फोन आया जिसने बताया कि उन्होंने उस आदमी की लोकेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में ढूंढ ली है। उसे लगा कि शायद वह उनकी बेटी को घुमाने ले गया होगा, इसीलिए उसने अपना सारा काम रद्द कर दिया और उसे ढूंढने के लिए उड़ान भर ली। अप्रत्याशित रूप से उसने उसके पास एक खूबसूरत महिला को देखा और उन तीनों को एक असली परिवार की तरह देखकर वह भड़क उठी। वह गुस्से में उनकी ओर दौड़ने लगी, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी ने, जो उसका पीछा करते हुए वहां आया था, उसे रोक लिया। उसने उसे शांत रहने के लिए कहा और समझाया कि वह महिला उनकी डाउनस्ट्रीम कंपनी की अध्यक्ष थी और केवल उस आदमी को एयरपोर्ट से लेने आई थी। महिला को उन दोनों के बीच अनुचित संबंध का शक हुआ और वह जलन महसूस करने लगी। उसे यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत महिला वास्तव में उस आदमी की बिजनेस पार्टनर थी। जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए उसने उस महिला की कंपनी के साथ सहयोग करने के बारे में फिर से विचार किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे मेज पर रखा सारा अंगूर का जूस पीना होगा। यह देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी बिजनेस पार्टनर की ओर से वह जूस पी लिया। इससे महिला को पुराने बिजनेस डिनर याद आ गए, जहाँ वह आदमी जानता था कि उसे पेट की समस्या है और अक्सर उसकी जगह शराब पीता था, यहाँ तक कि बिना किसी शिकायत के अस्पताल तक पहुंच जाता था। अब उसे अपनी बिजनेस पार्टनर के लिए भी वही करते देखकर वह परेशान हो गई और उसका मजाक उड़ाने लगी, यह कहते हुए कि वह महिला सहयोग को लेकर ईमानदार नहीं थी। बिजनेस पार्टनर ने तुरंत उस आदमी को और पीने से रोक दिया। इस तीव्र अंतर ने उस आदमी को आखिरकार दिखा दिया कि वास्तव में उसकी परवाह कौन करता है। बिना पीछे देखे उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। महिला को लगा कि वह सिर्फ गुस्सा दिखा रहा है और जैसे ही वह 3 तक गिनेगी वह जरूर वापस आ जाएगा। सचमुच उस आदमी ने दरवाजा खोल दिया। महिला ने तुरंत उसे उनकी बेटी को ले जाने के लिए डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह किसी अच्छे पति या पिता का व्यवहार नहीं है। उसने उससे माफी मांगने की मांग की, वादा किया कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह उससे दोबारा शादी कर लेगी और यहाँ तक कि उसकी बिजनेस पार्टनर से भी उसे तुरंत छोड़ देने को कहा। हालांकि वह आदमी केवल इसलिए लौटा था क्योंकि वह अपना फोन भूल गया था। अब महिला खुद को रोक नहीं सकी और उससे पूछा कि क्या उसने बिजनेस पार्टनर की वजह से उसे तलाक दिया था। उसने दावा किया कि वह दूसरी महिला से ज्यादा सक्षम और आकर्षक है और 8 साल की शादी तथा एक बेटी होने के बाद उस बिजनेस पार्टनर को उससे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही उसने उनकी बेटी का जिक्र किया, आदमी गुस्से से भर गया। उसने आरोप लगाया कि उसने कभी सच में अपनी बेटी की परवाह नहीं की और कहा कि वह एक घटिया औरत है, वह माँ कहलाने लायक नहीं है। तभी उसे अपने अधीनस्थ का फोन आया जिसने बताया कि उसकी बेटी को स्कूल से लेने कोई नहीं आया। घबराकर उसने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। पूर्व प्रेमी ने इस मौके का फायदा उठाया और उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी ही बेटी का ध्यान नहीं रख सकता वह पिता कहलाने योग्य नहीं है। अगर वे स्कूल जाकर उसे नहीं लाते तो वह खतरे में पड़ जाती। सौभाग्य से समय पर चिकित्सा मिलने के कारण लड़की का शरीर का तापमान सामान्य हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मानसिक बीमारी से ग्रस्त बताया। महिला ने बेटी की उपेक्षा के लिए उस आदमी को दोषी ठहराया, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि लड़की की समस्या 2 साल पहले शुरू हुई थी। तब वह अंधेरे से डरती थी और अपनी माँ के साथ सोना चाहती थी, लेकिन महिला ने उससे कहा था कि वह पहले ही 6 साल की हो चुकी है। समय के साथ प्यार और देखभाल की कमी ने उसकी मानसिक समस्याओं को जन्म दिया। यह सब याद करके आदमी महिला पर बरस पड़ा और कहा कि वह उनकी बेटी की माँ कहलाने योग्य नहीं है। तभी एक नर्स वार्ड में आई और बताया कि अस्पताल ने बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था की है और इसके लिए माता पिता के सहयोग की आवश्यकता है। जब पूछा गया कि लड़की की माँ कौन है, तो महिला और बिजनेस पार्टनर दोनों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन अंत में लड़की ने बिजनेस पार्टनर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसकी माँ है।